मियाँ वाली फर्स्ट देखने और सुनने वालों को ज़ुबैर हाशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पाकिस्तान की जामियात से बल्कि बैरून ममालिक की मुख्तलिफ़ जामियात के सकालत तशरीफ़ लाए हैं और सीरत-उन-नबी के हवाले से अपने अपने मकालात पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट मोहतरम किबला अय्याज़ साहिब मौजूद हैं। आप इस्लामी नज़राती कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शरीयत अपीलेट बेंच के मेंबर भी हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। किबला साहिब, बहुत ज़्यादा मसरूफियत, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और आपकी मोहब्बत कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में ये जो इस तरह की इतनी बड़ी पहली बैन-अक़वामी सूरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़ुबैर हाशमी साहब, ये मैं दाद देता हूँ मियाँ वाली यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को और शोबा अरबी व इस्लामियात के असातिज़ा किराम को कि उन्होंने एक बहुत अहम मौजू पे कि जो मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बहुत अहम मौजू है, इस पे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया। तो ये मियाँ वाली तो सच्ची बात यह है कि पंजाब का बहुत एक दूर उफ्तादा इलाका है, लेकिन इसके बावजूद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है। उर्दन और शाम से भी नुमाइंदे आए हैं और पाकिस्तान के आसपास की यूनिवर्सिटियों के भी बड़े जय्यद प्रोफेसर हैं, तो काबिल तारीफ़ है। मियाँ वाली अगरचे दूर उफ्तादा इलाका तो है, लेकिन ज़रख़ेज़ इलाका है। ज़हनी लिहाज से ज़िंदगी के हर शोबे में यहाँ से बड़े बड़े नामी गिरामी शख्सियात पैदा हुई है। तो अब ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गुज़श्ता कई साल से काम कर रही है। तो जिस तरह आप ख़ुद कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ये कॉन्फ्रेंस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और 2 माह के दौरान ये चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है जो मुनक़िद की गई है। तो आप क्या समझते हैं इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं, इस किस्म के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनके हमारी नौजवान नस्ल पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत ज़रूरी है जनाब ज़ुबैर हाशमी साहब। एक तो ये है कि नॉलेज जो है ना, ये सिर्फ चार दीवारी के अंदर नहीं है कि जब हम क्लास की चार दीवारी हो उसमें हम ये समझें कि इल्म यहाँ तक महदूद है। नहीं, ये जो एक्सपोजर है, बात करने का सलीका है, कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का तरीक़ा है, ये चीज़ें अभी से, यानी जो इसका इत्लाक़ी पहलू है इल्म का, ये अभी से हमारे नौजवान सीख लें, ख़वातीन, तलबा, तालिबात। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और ये वक्त की ज़रूरत है। और मियाँ वाली जिस तरह आपने बताया, यहाँ पे तो तारीख़ी तौर पर और अब भी जय्यद स्कॉलर्स, जय्यद उलमाए किराम और सहाफ़ी यहाँ रहे हैं, अब भी हैं। तो इसका मुस्तक़बल मुझे बहुत खुशगवार और बहुत ब्राइट नज़र आता है। मौलाना मोहम्मद अब्दुस्तार खान न्याज़ी इस खित्ते से, बड़े मौलाना कौसर न्याज़ी, मौलाना हुसैन अली साहब, ये इस तरह के लोग जो हैं वो रहे हैं। अच्छा किबला साहब, आप इस्लामी नज़राती कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी रहे हैं। ज़रा हमारे नए सुनने वाले जो नौजवान सुनने देखने वाले हैं, उनकी आसानी के लिए अपने अल्फाज में मुख्तसरन ये बताइएगा कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल तो एक आइनी इदारा है। 1973 के आइन में इसका बाकायदा इंदराज है, इसके लिए दफ़ात हैं। बुनियादी काम यह है कि ये मुशावरत दे कानून साजी में, यानी इस्लामी कानून साजी में। तो अब इसका तरीका यही है कि जब भी कोई कानून साजी हो और जिसमें शरीयत इस्लाम का हवाला हो, तो वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ऑन बोर्ड लिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी बनती है, उसमें स्टैंडिंग कमेटी के साथ हम काम करते हैं और फिर इस तरीके से बिल जो है वो एक्ट की सूरत इख्तियार करता है। तो ये एक बहुत अहम इदारा है, इसमें कोई शक नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शरीयत अपीलेट बेंच के मेंबर भी हैं। हमारे यहाँ एक बिल्कुल बहुत पुराना एक जो है कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ इंसाफ में बहुत ताख़ीर होती है। क्या समझते हैं, जिस तरह आप शरीयत अपीलेट बेंच के रुकन मेंबर हैं, तो इस किस्म की जो सूरत हाल होती है, क्या हमारे जो अदल व इंसाफ का निज़ाम है उसके लिए इतनी अच्छी ये तसव्वुर
और ये कंसेप्ट नहीं है, इसका क्या हल निकाला जा सकता है? ये सही तासुर है। हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, इसके अंदर बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। सालों मुकदमे चलते हैं और फिर अदालती तरीक़ाकार जो है, फिर उसमें वकील की फ़ीस, फिर बार बार लोगों का आना जाना और इसके बावजूद समाअतों का बदलना। तो मेरा ख़्याल ये है कि इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये कोशिश करें कि तनाज़ात की तरफ हम ना जाएं। हम लोकल जो हमारे इदारे हैं, पुराने तारीख़ी और रिवायती इदारे, उनको फ़ाल करें ताकि लोगों की मसालहत हो और अदालतों तक जाने की नौबत ही ना आए। एडीआर जो है अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसको फ़ाल कर दिया गया है। इसको मज़ीद काम करने का मौका मिलना चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि जजों की तादाद में भी इजाफ़ा हो ताकि जल्द अज़ जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। दूसरी बात यह है कि वकीलों की जो फ़ीस है, इसका कोई नज़्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वकील अपनी मर्ज़ी से फ़ीस का तयन करे। मैं समझता हूँ कि ये गरीब लोगों के लिए इंसाफ की फराहमी को बहुत मुश्किल बना देता है। तो गोया अगर आपकी इन बातों का निचोड़ निकालें तो कह सकते हैं कि बुनियादी सतह पर जिस तरह देहात हैं, कस्बात हैं, फिर शहरी सतह जो वहाँ पे मुसल्लती कमेटीज़ वगैरह, उनको सही मौसर करके वहीं पे हल बना दिया मेरा जाए। तो ये ख़्याल है कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टम होगा कि किसी ज़माने में मसाजिद के अंदर मुसालहती एक किरदार मसाजिद का था, वो अगर हो। हमारे यहाँ पंचायत है, जरगे हैं, इनको अगर हम मुसालहती हद तक ले आएँ और ये जो अब जरगों के साथ पैसा जुड़ गया है, ये चीज़ें हम ख़त्म कर लें, तो मेरा ख़्याल ये है कि वो पुरानी रिवायत जो है वो बहाल हो सकती है। आपने मसाजिद का ज़िक्र किया, हमारे जो अइम्मा कराम हैं, जो मसाजिद के ख़तीब हैं या मदारिस के जो असातिज़ा कराम हैं, अभी जिस तरह हमारे यहाँ मुआशरे में एक बिगाड़ सा है, तो मुआशरे को सँवारने में उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है और ख़ास तौर पे फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर देखें तो उन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप क्या समझते हैं, किस हद तक वो अपनी उस तरह की ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं? हमारे यहाँ बिलउमूम अगर आप देखें, आबादी की एक बहुत बड़ी जो तादाद है, वो मज़हबी ज़हन के लोग हैं। मस्जिद के साथ एक मोहब्बत होती है, दीनी तबक़ात के साथ। तो अगर दीनी तबक़ात हमारे आगे आएँ, तो मेरा ख़्याल ये है कि वो एक बहुत मज़बूत किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी नौजवान नस्ल, अभी जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली में सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, तो हमारी जामियात और साथ साथ स्कूल कॉलेज भी जो तालीमी इदारे हैं, क्या वो अपने तालिब इल्मों की इखलाकी तरबियत मुनासिब तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ तालीम है, तरबियत की कमी? आप अपने तजर्बे के तहत क्या देखते हैं? मसले हैं जी, हमें मानना चाहिए कि यहाँ पे तालीम भी मेयारी नहीं है, तरबियत का तो बहुत फुक़दान है और मैं समझता हूँ कि इस पहलू की तरफ हमें मुतवज्जह होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पहलू है। तो कमी कोताही किसकी जानिब से है? क्या जो इंतज़ामिया होती है यूनिवर्सिटीज़ की, या फिर हुकूमत की तरफ से ऐसे मुनासिब सिस्टम नहीं बनाए जाते? इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। हम असातिज़ा किराम की भी, इंतज़ामिया की भी, जो रियासत है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है कि रियासत कुछ 10 मुलायन का मिशन स्टेटमेंट, विज़न का तयन करे और उसी के मुताबिक जामियात को चलाएँ। तो मेरा ख़्याल ये है कि बहुत बड़ा किरदार जामियात हमारी अदा कर सकती हैं। अच्छा, एक सवाल जो ज़हन में आने लग गया है, हाल ही में हुकूमत ने एक कानून बनाया पिका के नाम से। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी चेयरमैन रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच के मेंबर भी हैं। तो इस्लामी नुक्ता निगाह से उस एक्ट को, उस कानून को किस तरह से देखते हैं? चूँकि हमारा ताल्लुक भी मीडिया से है, तो मीडिया में एक इस तरह पाया जाता है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप शरई नुक्ता नज़र से उसको किस लिहाज से देखते हैं कि वो कानून किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक उसमें खामियाँ जितना हैं? मैंने इस पे सोचा है, मेरे पास ज़्यादा जामे मालूमात तो नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे सहाफ़ियों का या और तमाम इदारों का, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन, यानी ख़ुद एहतसाबी,
का एक की जड़ें जो हैं ये मजबूत हों। खुद एहतसाबी की जड़ें अगर मजबूत हों तो मेरे ख्याल में इस किस्म के एक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बदकिस्मती ये हुई कि हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसी बनी कि बहुत ही अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल हमने देखी। किस तरीके से लोगों की बेइज्जती, उनकी किरदार कुशी। तो ये मेरे ख़्याल में अगर हम खुद अपने तौर पे इंट्रोस्पेक्शन की तरफ, खुद एहतसाबी की तरफ आएँ, अपने गिरबान के अंदर झांकने की कोशिश करें, तो मेरा ख़्याल ये है कि पीका एक्ट में इस बात की ज़रूरत थी कि सहाफ़ियों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता, तो हो सकता है कि ये और भी बेहतर सूरत में ये एक्ट बन जाता। आपकी गुफ्तगू को हम समेटने की कोशिश करते हैं, चूँकि अभी आपने सेशन भी अटेंड करने हैं। आज के दौर में, आज के मुआशरे को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में संवारने के लिए चंद मुख्तसर तरीन आपकी तजावीज़। बिल्कुल जी, मेरा ख़्याल ये है कि पूरी कौम को, मीडिया को, मस्जिद व महराब को, मेंबर को, यूनिवर्सिटी, असातिज़ा किराम, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत आसान चीज़ें, झूठ ना बोलो, किसी की एहानत ना करो, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ, नाप तोल में कमी ना करो, ये बहुत आसान बातें हैं। मेरे ख़्याल में अगर ये भी हम करें ना तो बिल्कुल हमारी दुनिया बदल जाएगी। किबला आज़ाद साहब, आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफ़ियत में हमारे लिए ख़ुसूसी तौर पे वक्त निकाल लिया। जज़ाकल्लाह। मेहरबानी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी।